एक राजमहल था जो खंडर में तब्दील हो गया था। इसी से कुछ दूरी पर एक बड़ा ही खूबसूरत मैदान था। इसी मैदान में एक झोपड़ी थी जो खाली पड़ी हुई थी। इसी झोपड़ी के आसपास दो कुएं और एक तालाब था। कुछ कुछ पेड़ भी थे। यहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। ऐसे में मेंढकों की बस्ती वहां पनप गई। मेंढकों की ये दुनिया आराम से रह सकती थी क्योंकि यहाँ उनके खाने के लिए कीट पतंगे आराम से मिल जाते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि छोटे कुएं के राजा के मन में हीन भावना थी। वो बड़ा बनना चाहता था। इस राजा का नाम था टर्राकू। छोटे कुएं के मेंढकों ने उसे राजा चुना था। टर्राकू अपनी हीन भावना के चलते झगड़े मोल लेता रहता था। बड़े कुएं के मेंढकों का राजा अलग था और तालाब के मेंढकों का अलग। खासकर बड़े कुएं के राजा से टर्राकू झगड़ा मोल लेता रहता था। कभी वो अपने मेंढकों को भेज देता तो कभी खुद निकल पड़ता। जवान मेंढक तो हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन बुद्धिमान मेंढक उसे रोकने की कोशिश करते। मौका मिलते ही बुद्धिमान मेंढकों को टर्राकू पिटवा देता। सब उससे नाराज थे। एक दिन टर्राकू का तालाब वाले मेंढक राजा से खूब झगड़ा हुआ। खूब तू मैं हुई। टर्राकू ने अपने कुएं में आकर बाकियों को उकसाया। बदला लेने के लिए मेंढकों को आदेश दिया तो बुद्धिमान मेंढकों ने उसे रुकवा दिया। तालाब वाले मेंढक हट्टे कट्टे थे, तादाद भी ज्यादा थी। लड़ाई होती तो छोटे कुएं के मेंढक पिट कर लौटते। टर्राकू सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान लिया कि इन गद्दारों को सबक सिखाना होगा। एक दिन वो कुड़ता बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकलकर इधर उधर उपाय खोजने लगा। झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक सांप नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने ही दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए, ये सोचकर वो सांप के पास जाकर बोला, हे सांप देवता, हे नागेश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे मेंढक, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं, मेंढकों को खा जाता हूं और तुम मेरे पेड़ के आगे आकर मुझे आवाज दे रहे हो। हे नागेश्वर, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए शत्रु की मदद लेनी पड़ती है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। मजे है? कैसे मजे? कहते हुए सांप पेड़ से उतर आया। मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मोटे होते होते अजगर बन जाओगे। मेंढक? यम! पर कैसे? मैं बूढ़ा हो गया हूं, दौड़ नहीं पाता। दूर गया तो पास ही नेवले रहते हैं, मुझे मार डालेंगे। मैं रात को आपको छिपाते हुए ले चलूंगा। पानी में मैं जा नहीं पाता। तुम लोग कुएं में रहते हो, मिलकर मुझे ही मार डालोगे। ये तुम्हारी साजिश है मुझे मारने की। सांप भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने अपने मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक सुरंग बनी है। तुम सुरंग में छिपे रहना और मैं मेंढकों को लाता रहूंगा, तुम खाते रहना। सांप टर्राकू के साथ दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा हो जाए तो दुश्मन क्यों ना फायदा उठाए। सांप रात को चुपके से टर्राकू के साथ सुरंग में जाकर बैठ गया। टर्राकू मेंढकों को ललकार ललकार के लाता और सांप उनको खा जाता। कुछ ही दिनों में टर्राकू का बोलबाला हो गया। सब यही समझते थे कि टर्राकू शक्तिशाली हो गया है और मेंढकों को मार डालता है। बाकी मेंढक तालाब और बड़ा कुआं छोड़कर भाग गए। अब सांप ने और मेंढक मांगे तो टर्राकू ने अपने कुएं के ही बुद्धिमान विरोधियों को बुलावा भेजना शुरू किया। सांप उन विरोधियों को मजे से खाने लगा। कुछ को सांप खा गया और बाकी भाग खड़े हुए। अब टर्राकू का विरोध करने वाला कोई नहीं था। लेकिन सांप को फिर भूख लगी। उसने और मेंढक मांगे। टर्राकू ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है, इसलिए उनको सांप को खिलाने में कोई हर्ज नहीं।
उनको खाने के बाद सांप ने फिर खाना मांगा तो टराकू बोला, हे नागेश्वर, अब मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं, अब आप प्रस्थान करें, जरूरत होगी तो दोबारा बुलाऊंगा। टराकू, मैं अब कहीं जाने का नहीं, तू मेरे खाने का इंतजाम कर, वरना। टराकू को सांप सूंघ गया। उसने गुपचुप तरीके से अपने दोस्तों को सांप के हवाले कर दिया। आखिर में उसे अपनी पत्नी को भी सांप को खिलाना पड़ा। सोचा कि बच गया तो फिर से परिवार बन जाएगा। मेंढकी को खाने के बाद सांप ने फिर मुंह फाड़ा। खाना लाओ टर्राकू, मुझे भूख लगी है। हे नागेश्वर, अब केवल मैं बचा हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम मुझे नहीं खाओगे ना? चलो कुछ दिन ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। टर्राकू, मैं उल्लू नहीं हूं। जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, और कौन सा तू मेरा रिश्तेदार लगता है? चल आ। कहते ही उसने टर्राकू को भी निगल लिया। कहानी की सीख है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद भी उसी गड्ढे में गिर जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। प्लीज हमारे चैनल #कहानी टाइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नई कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके।